IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का एग्जाम हमारे पास में आप लोगों ने फेस किया था 30 जनवरी को। तो लगातार एग्जाम के बाद में हमेशा से एक वेट रहता है कि सर आपका सीबीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो फाइनली IOCL ने सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और जैसा कि ऑलरेडी IOCL ने बोला था कि जो सीबीटी का रिजल्ट आएगा वो कंपोजिट रिजल्ट होगा रिफाइनरी वाइज। ठीक है, तो अभी आपके पास में सीबीटी का रिजल्ट आने के बाद में जिन बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है सीबीटी के थ्रू, उनके पास में फाइनली आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में आपका पर्टिकुलर रिफाइनरी के अंदर में रिपोर्टिंग का वेन्यू एंड टाइम भी डिक्लेयर किया जा चुका है। सो वेलकम ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेट ट्रिनिटी डिप्लोमा, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपका IOCL की तरफ से रिलीज किया गया सीबीटी का रिजल्ट है IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। तो ये एग्जाम आपका 30 जनवरी को हुआ था, जिसका अभी रिसेंटली हमारे पास में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 20 दिसंबर को आया था। तो अभी हमारे पास में कल आपका सीबीटी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। एंड रिफाइनरी वाइज कंपोजिट हमारे पास में क्या है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। पारादीप रिफाइनरी के अंदर हमारे पास में आपके पास में कैंडिडेट्स जो हमारे पास शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड जो रोल नंबर है वो आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। और अभी आपका जो अगला स्टेज है वो है हमारे पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड SPPT, जिसके अंदर हमारे पास स्किल, प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट ये हमारे पास आपका होने वाला है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया गया है कि एक्चुअली में किस ऑर्डर पे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास में आपका जो रिपोर्टिंग आपके पास में रहेगा वो आपके पास यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको किस टाइम पे और कहां पे रिपोर्ट करना है। तो पारादीप रिफाइनरी के लिए आपको पारादीप ओडिशा में आपको रिपोर्ट करना है, ऑडिटोरियम हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पारादीप रिफाइनरी में। डेट ऑफ आपका जो रिपोर्टिंग है और जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास में आपका जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होते हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका 14 मई को सुबह 8 बजे आपको इतने कैंडिडेट्स हमारे पास में जो हैं जो रिपोर्ट करने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आई थी, एक बार जरा पोस्ट पे एक बार फिर से एक बार नजर डाल देते हैं, क्योंकि जैसा कि मेंशन किया गया था हमारे पास में प्रोडक्शन के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के अंदर में सभी रिफाइनरीज के अंदर में टोटल ये नंबर ऑफ पोस्ट थी। सबसे ज्यादा हमारे पास जो पोस्ट आपके पास में थी वो थी गुजरात रिफाइनरी के अंदर, देन बरौनी रिफाइनरी के अंदर, ठीक है ना। तो पारादीप रिफाइनरी के अंदर हमारे पास ओनली 4 पोस्ट थी। 1:2 में हमारे पास कॉलिंग के लिए बात की गई थी, ठीक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास कॉलिंग जो है ना वो लगभग 9 लोगों के पास में कॉलिंग आई है, ठीक है ना। 4 के लिए 1:2 अगर बात करते हैं 8 होता है, लेकिन 9 लोगों के पास में यहाँ पर कॉल गया है, ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में आपका SPPT के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास में पोस्ट थी आपकी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की, इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास में साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके पास में वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स जितने भी आपको मार्कशीट लेकर के जानी है सारी ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेकर के जानी है। और इसके अलावा जो लोग भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी PSU में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC भी लेकर के जाना है, अगर आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कहीं पर भी, ठीक है। ओरिजिनल होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड आपके पास कॉपीज होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज फोटोज, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या? हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास में, मार्कशीट ऑफ 12th, ठीक है ना, जो भी आपके पास में है, एजुकेशन बोर्ड, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट्स ऑफ ITI अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है ना, मार्कशीट ऑफ 12th कंसर्न एजुकेशन बोर्ड, फाइनल ITI प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जहां से भी आप एक्चुअली में आपने अपना डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, जो भी बोर्ड है, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है। लेटेस्ट SC/ST सर्टिफिकेट या फिर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन में आपके पास में सेल्फ डिक्लेरेशन से मेरी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है आप वो कर सकते हैं। एंड ड्यूली परफॉर्मा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, ऑलरेडी अगर आप कहीं पर अगर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं अगर, तो ड्यूली कंप्लीटेड परफॉर्मा अंडरटेकिंग गिवन कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ठीक है ना। फोटो ID प्रूफ आपको अपना लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लेकर के जाने हैं। एंड इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ध्यान रखिएगा आपके पास में। और एक चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही है
कि SC/ST फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ सिंगल सेकंड क्लास रेल फेयर, ठीक है ना, सेकंड क्लास आपको रेल फेयर आपको मिलेगा फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, है ना, एंड बैक बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ टिकट्स प्रोवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज नॉट लेस देन 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के अगर दायरे में आते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। टीए फॉर्म आपको डाउनलोड करना है ICL की वेबसाइट से और उसको आपको सबमिट करना होगा। चलो जी, तो ये हमारे पास पारादीप रिफाइनरी का था, एंड इसके अलावा हमारे पास में मथुरा रिफाइनरी ने भी कल आपका डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग हमारे पास में मथुरा रिफाइनरी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, मथुरा रिफाइनरी के अंदर हमारे पास जो पोस्ट थी, हमारे पास में टोटल 12 नंबर ऑफ पोस्ट थी, ठीक है। तो लगभग हमारे पास 48 लोगों के पास में कॉल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंशन किया है उन्होंने, दैट इज 16th ऑफ मई, अलग अलग डेट में रखा गया है। 16th ऑफ मई को हमारे पास रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग 8:30 पे है, ठीक है ना, मथुरा रिफाइनरी के अंदर आपका है। और इतने सारे लोग हमारे पास यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है, IOCL JEE प्रोडक्शन के अंदर में, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारे पास में, अदर कोड के लिए हमारे पास, ठीक है, सेम सब कुछ आपके पास में सेम है। हाँ, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर CPT आर एडवाइज्ड टू कैरी सफिशिएंट कैश एज अरेंजमेंट रिलेटेड टू स्टे लॉजिंग आर टू बी मेड ऑन देयर ओन, ठीक है। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए तो आपको अपना स्टे एंड लॉजिंग का अरेंजमेंट खुद करना है, रिफाइनरी आपको कुछ भी प्रोवाइड करने वाला नहीं है, ठीक है ना। और आपको जो कॉल लेटर है आपकी वेबसाइट पर जो रिजल्ट देखेंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज में और ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि यहाँ पर मेंशन किया इन लोगों ने भी, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आपने देखे पारादीप रिफाइनरी, डॉक्यूमेंट सभी जगह सेम है, डॉक्यूमेंटेशन सभी जगह सेम होगा, ठीक है। तो वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो रिफाइनरी वाइज हमारे पास में रिजल्ट आना आपका डिक्लेयर होना स्टार्ट हो चुका है हमारे पास में, तो ठीक है। अभी हमारे पास में आपका मथुरा का आपको दिख रहा है, पारादीप का दिख रहा है, बाकी सारे रिफाइनरीज का भी हमारे पास रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपोजिट रिजल्ट आएगा, एंड इसके बाद फिर कंपोजिट मेरिट लिस्ट भी आएगी, ठीक है। कंपोजिट मेरिट लिस्ट के बाद में फिर फर्दर आपका क्या है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। तो अभी फाइनली आपका IOCL की तरफ से प्रोडक्शन 4 के लिए जो पोस्ट निकल करके आई थी उसमें आपका CBT के बाद अब अगला स्टेज आपका स्टार्ट हो चुका है। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मैं बता दूं आपको क्या करना होगा। जनरली आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, कि एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। तो जो भी आप जनरली अपने सिलेबस के अंदर में जो भी आप जनरली यूनिट ऑपरेशन पढ़ते हैं, बॉयलर्स के बारे में, ठीक है ना, डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में, पंप्स के बारे में, ठीक है ना, तो इन सब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे हमारे पास ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास में प्रोसेस यूटिलिटीज करके एक आप लोगों ने कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बॉयलर वगैरह की चीजें आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। तो प्रोसेस यूटिलिटीज का पार्ट एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैकेनिक्स के हमारे पास जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक वेंचुरी मीटर, हमारे पास ऑरिफिस मीटर, ये सारे कैसे हमारे पास काम करते हैं, आपका रोटामीटर हमारे पास कैसे काम करता है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन का ऑपरेटर्स कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। पंप हमारे पास प्राइमिंग कैसे की जाती है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्किल टेस्ट है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका चेक किया जाने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से एक बार जो है ना रेडी होकर के जाना है आप लोगों को। बाकी अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कनेक्टेड रहिए। इस डिप्लोमा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं हम लोगों के थ्रू, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जितने भी लोगों का CBT डिक्लेयर हो चुका है बेटा, आपको फर्स्ट राउंड के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन अभी असली जंग बाकी है, ठीक है ना। तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके SPPT के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए मस्त तरीके से जाइए, कूल होकर के जाइए और सिलेक्शन लेकर के आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।